muntjac. This is a very important and common deer present in Pakistan, an important animal of Pakistan as well. This has various synonyms just because of the name. और इसमें जो नाम इसके included हैं, this is called as Munticus muntja, Cervus moschatus and Cervus muntjac. ये जितने भी साइंटिफिक नेम हैं डेफिनेटली ये डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर इनको नाम दिया होता है. सो जो नाम सबसे एंड पे लिखा हुआ है सर्वस मॉन्टजैक, दिस इज़ द रीसेंट एंड द लेटेस्ट. खैर अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो शायद इतना लेटेस्ट भी नहीं होगा, ये भी ऑलमोस्ट कोई 60-70 साल पुराना नाम है, मगर दिस नॉमेनक्लेचर और दिस नेम हैज़ करंटली बीन यूज्ड. दिस एनिमल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बार्किंग डियर. अब ये जो लफ्ज़ है बार्किंग डियर, दैट मीन्स इट हैज़ सर्टन रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटी और टिपिकल फीचर विद दैट ऑफ द बार्क. जिस तरह डॉग्स का एक पर्टिकुलर साउंड होता है, उस हवाले से ये जो एनिमल है जब भी प्रीडेटर्स इसके आसपास आते हैं, जब उनको सेंस करता है या उसको प्रीडेटर्स की आहट फील होती है, उस वक़्त ये जो एनिमल की साउंड होती है इट साउंड्स लाइक बार्क. सो उस रेफरेंस से इस एनिमल का नाम बार्किंग डियर है. सो इट गिव्स अ कॉल नियर call similar to the barking, usually upon sensing a predator. Hence, the common name for all muntjac of barking deer. With reference to its description, this is a very delicate sort of animal. मतलब बहुत नाजुक सा है, शाय सा एनिमल है. आप इसको हल्का सा अगर इसको पकड़ने जाते हैं तो ये एनिमल भाग जाएगा. सो इस शायनेस की वजह से इसकी डेलिकेसी ज़्यादा होती है. शायद इसको कैप्चर करने के लिए या इसको पकड़ने के लिए एक वो जो इस हवाले से एक तगोदो है या एक जो क्यूरोसिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. सो इट्स अ लिटिल डेंटी क्रिएचर एंड वेज अप टू 25 kgs. कलरेशन वेरीज फ्रॉम डीप ब्राउन टू येलोइश विद क्रीमी और वाइटिश मार्किंग्स. पर्टिकुलरली अगर हम इसके कलर की बात करें तो जिस तरह येलोइश है या गोल्डन कलरेशन भी अपीयर हो रही होती है. समटाइम्स जो मार्किंग्स हैं दे आर विजिबल, मगर जैसे जैसे एनिमल ग्रो होता है ये मार्किंग्स फेड होना शुरू हो जाती हैं. इस एनिमल में जो ख़ास बात है वो इसका पर्टिकुलर जो इसका हेड का फीचर है वो बड़ा प्रोमिनेंट होता है कि ऑन द टॉप ऑफ द हेड देयर आर सर्टेन ग्रूव्स जो इसके एंटलर्स को जहाँ से इसके एंटलर्स अपीयर होने होते हैं वहाँ पर बड़े दो प्रोमिनेंट पर्टिकुलर से ग्रूव्स होते हैं. सो ओनली मेल्स हैव एंटलर्स. जिस तरह बाकी इसके डियर की जो फैमिली है वहाँ पर भी जो मेल्स हैं उनमें एंटलर्स होते हैं. सो इनमें भी जो मेल्स हैं उन्हीं में एंटलर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. जिस तरह अभी हमने बात की कि इसका जो कलरेशन है वो येलोइश या गोल्डन होता है. सो यू कैन सी इन द फिगर दैट द कलरेशन इज़ वेरी प्रोमिनेंट. एंड इवन अगर हम इसके वेंट्रल साइड पे देखें, पर्टिकुलरली नेक वाली एरिया पर, तो यहाँ पर हमें वाइटिश जो एरिया है वो थोड़ा सा अपीयर हो रहा है, जबकि जो इसकी टेल होती है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होती है. इट हैज़ अ बिगर ईयर्स. जो इसके कान हैं वो इसके बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं. इसका जो एक और फीचर है वो इसके केनाइंस हैं. द अपर केनाइंस ऑफ द मेल्स आर इलोंगेटेड इनटू टस्क्स. जिस तरह हाथियों के टस्क होते हैं, सो उतने लंबे टस्क तो नहीं होते, मगर ये है कि वो जो केनाइंस हैं दे डेवलप्ड इनटू टस्क विच कर्व स्ट्रांगली आउटवर्ड फ्रॉम द लिप्स. Females also develop small tusks in the upper jaws, while they are capable of inflicting severe injuries with these tusks when defending themselves for their fawns. Fawns कहते हैं इनके जो बच्चे हैं या जो इनके cubs हैं, they are called fawns. So उस वक़्त ये अपने इन tusks के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है जिसकी वजह से इनको इंजरीज भी आ जाती हैं. जिस तरह हमने पहले बात की थी कि इनमें जो बड़ा पर्टिकुलर फीचर है वो इनके हेड के ऊपर दो ग्रूव्स हैं जहाँ से एंटेलर अपीयर होते हैं. सो यू कैन सी इन द फिगर दैट द टू बोनी रिजेस आर प्रेजेंट इन फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल. जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो इसकी आइज़ के ऊपर एक प्रोमिनेंट किस्म का फीचर है जो इनका मार्क ऑफ रिजेम्बलेंस भी है. विद रेफरेंस टू द फीडिंग, द डाइट इंक्लूड्स ग्रासेस, लो ग्रोइंग लीव्स, टेंडर शूट्स एंड फ्रूट्स. So generally they are herbivores. While with reference to distribution, they are present natively in Indonesia, Malaysia, Thailand, Darussalam. While कई जगहों पर इनको
इंट्रोड्यूस किया गया है और कई जगहों से एक्सटिंक्ट हुए हैं। विद रेफरेंस टू देयर एक्सटिंक्शन इट हैज़ बीन थॉट कि सिंगापुर में ये जो एनिमल है ये रीजनली एक्सटिंक्ट कर गया है। वाइल पाकिस्तान में जिस जगह भी एग्जिस्ट कर रहा है वो हिमालयन फुट हिल्स हैं एंड फाउंड इन मागला हिल्स, सवात एंड आज़ाद कश्मीर। IUCN स्टेटस अपने बाकी डियर फेलोज की तरह इट्स लीस्ट कंसर्न अगेन बिकॉज ऑफ द हायर नंबर, बिकॉज ऑफ द हायर रिप्रोडक्टिव रेट। इनका नंबर बहुत इम्प्रूवड है। सो इनमें जो थ्रेट है वो भी शायद उतना ज़्यादा ना हो जितने बाकी एनिमल्स हैं, मगर अकॉर्डिंग टू द रीजन थ्रेट का जो सिलसिला है या जो थ्रेट का लेवल है वो डेफिनेटली चेंज हो सकता है, क्योंकि एनिमल की जो स्किन है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस। सो इसके थ्रेट में जो एक इम्पॉर्टेंट थ्रेट है वो ये एनिमल इट्सेल्फ, जो इसका मीट है उसको एज बुश मीट यूज़ किया जाता है। अब बुश मीट ऐसा मीट होता है जिसको जब हम हंट करके किल करते हैं एनिमल को, उस वक्त जो 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 मीट जो कैप्चर किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड बुश मीट, यानी वाइल्ड मीट इज़ कॉल्ड एज बुश मीट। सो इस वाइल्ड मीट को जब लोग वेरियस तरह की बोन फायर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या जब हंटिंग के लिए या शूटिंग के लिए जाते हैं उस वक्त इस एनिमल को यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये इस एनिमल का एक बहुत बड़ा थ्रेट है। Selected body parts and fetuses are used in various traditional medicines. जिस तरह बाकी एनिमल्स के पार्ट्स को यूटिलाइज़ किया जाता है, सो इस एनिमल के पार्ट्स को भी ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। सिमिलरली इंडिविजुअल्स आर यूजली किल्ड ड्यूरिंग एंड शॉर्टली आफ्टर देयर कैप्चर। डेफिनेटली एनिमल उस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। सो उस वक्त जब एनिमल को पकड़ा जाता है सो एनिमल उस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। सो उस वक्त उसको ट्रैंकुलाइज करके मारा जाता है या उसको हंट किया जाता है, या इवन वेरियस तरह के नेज़े इस्तेमाल किए जाते हैं एनिमल को मारने के लिए। सो ये इस एनिमल के लिए एक थ्रेट है, मगर क्योंकि इनका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत अच्छा है इसीलिए इस एनिमल का नंबर उतना ज़्यादा कम नहीं होता जितना बाकी एनिमल्स का हो जाता है। फुटहोल्ड स्नेयर्स आर कॉमनली यूज्ड एज वेल एज स्पीयर एंड फायर आर्म्स। जिस तरह अभी हमने बात की थी कि वेरियस तरह के नेज़ों का इस्तेमाल किया जाता है इसको किल करने के लिए। समटाइम इसके पाँव में कुछ जिस तरह एनिमल्स को पकड़ने के लिए कुछ चीज़ें लगा देते हैं जो थॉरली कैप्चर कर लेती हैं, सो उनको स्नेयर्स कहते हैं। सो उस तरह के स्नेयर्स को भी यूटिलाइज़ किया जाता है। समटाइम्स वेरियस तरह के फायर आर्म्स को यूज़ किया जाता है इस एनिमल को किल करने के लिए या पकड़ने के लिए, जो इस एनिमल को इटसेल्फ एक प्रॉब्लम डेफिनेटली लेके आ सकता है। डॉग्स आर ऑफन एम्प्लॉयड। दिस इज़ द एक्टिविटी जिसमें जो एक स्पोर्ट्स टाइप एक्टिविटी, लाइक आप एनिमल के पीछे अपने जो पेट हैं, पेट डॉग्स हैं, उनको आप छोड़ देंगे, वो डॉग्स इनको जाके पकड़ेंगे, कैप्चर करेंगे। सो जिससे उन डॉग्स को भी एक फीड मिल जाती है और जो पकड़ने वाले हैं या जो कैप्चर करने वाले ह्यूमंस हैं डेफिनेटली उनको एक बुश मीट की एक्टिविटी के तौर पे ये एनिमल मिल जाता है। मगर डेफिनेटली इसकी वजह से इस एनिमल का नंबर कम हो सकता है। इट इज़ करंटली इन लीस्ट कंसर्न कैटेगरी, मगर अगर ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहीं, कंटिन्यूस रहीं, तो डेफिनेटली ये एनिमल अपनी जो नंबर है उसको और रिड्यूस कर सकता है।